हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। बेटा आज आप लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंपलसरी पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के विषय में अध्ययन करेंगे। बेटा इसकी पहली क्लास में विद्यालय प्रबंधन के उद्देश्य, उसके अर्थ, उसकी परिभाषा के विषय में आप लोग अध्ययन कर चुके हैं। बेटा विद्यालय प्रबंधन मतलब कि विद्यालय को सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगर हम सही ढंग से मैनेजमेंट करते हैं तो वो कार्य सुचारू रूप से सुव्यवस्थित ढंग से चलता है। अब हम बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता की। बेटा विद्यालय में हो रही विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है कि सभी कार्य सही ढंग से सुचारू रूप से किस तरह से चले। तो बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की। विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता मतलब कि विद्यालय प्रबंधन की क्या आवश्यकता है। तो बेटा विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकताओं की बात करें तो सबसे पहले नंबर में आता है संसाधनों का उचित उपयोग। मतलब कि विद्यालय प्रबंधन में हमें शिक्षक हो गए, शिक्षार्थी हो गए, भवन हो गया, धन हो गए, ये सारी चीज जब हम विद्यालय की शुरुआत करते हैं तो इन सभी की आवश्यकता हमें प्रतीत होती है। तो ये सारी, चाहे वो धन हो गया, धन के बिना भी नहीं काम चल सकता है, भवन हो गए, भवन के बिना हम कैसे कहाँ पर बैठा लेंगे बच्चों को, शिक्षक उसके बिना बिल्कुल कार्य चल ही नहीं सकता है, और विद्यार्थी, इन सभी का सही ढंग से इनको जो भी रिसोर्सेस प्राप्त हुए हैं उनको सही ढंग से प्राप्त हो पा रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगले नंबर में आता है शैक्षिक लक्ष्यों की। सेकंड नंबर में शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति। जो भी शिक्षा से संबंधित लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको सही ढंग से अर्थात प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है कि नहीं। जो भी हमारी सरकार ने हमारे लिए जो भी आर्टिकल्स वगैरह बनाए हैं, जो नियम कानून बनाए हैं, उनको सही ढंग से फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। चाहे वो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन हो, चाहे मिड डे मील हो, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन हो, हमारी सरकार ने जिस उद्देश्य से अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए ये सारे आर्टिकल बनाए हैं, उनका सही ढंग से, प्रभावी ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, इसके लिए भी हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगले नंबर में आता है अनुशासन। तीसरे नंबर में अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए मतलब कि विद्यालय में जो भी नियम बनाए गए हैं उनमें सही ढंग से उसमें कार्य हो रहा है कि नहीं, बच्चे अनुशासित होकर या जो भी कर्मचारी हैं, जो भी नियम है अनुशासित होकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। अगले नंबर में आता है कार्य में। फोर्थ नंबर में कार्य में समन्वय। कार्य में समन्वय
से सभी लोग चल रहे हैं कि नहीं, आपस में समन्वय है कि नहीं, इसके लिए भी विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगले नंबर में आता है शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए, मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षा में जो भी क्वालिटी है बच्चों में, वो सारी शिक्षा से संबंधित जो भी चीजें बच्चों को मुहैया कराई जा रही हैं, उससे बच्चों की क्वालिटी बढ़ रही कि नहीं। अगर बेटा क्वालिटी बढ़ेगी तभी समाज का विकास होगा, समाज का विकास होगा तभी देश का विकास होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो भावी समाज को संभालने वाले भी हो सकते हैं। तो समय समय पर हमें औचक निरीक्षण के द्वारा इन सारी चीजों का भी सुपरविजन करना चाहिए, इसीलिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगले नंबर में आता है समस्याओं के 6 नंबर में समस्याओं के समाधान के लिए। बेटा विद्यालय से संबंधित जो भी समस्या है, जब तक मैनेजमेंट किसी चीज का सही नहीं होगा तो उन समस्याओं का समाधान नहीं संभव हो पाएगा। तो जो भी शैक्षिक और प्रशासनिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। अगले नंबर में आता है नवाचार और विकास। इधर लिख रही हूं बेटा 7 नंबर में, नवाचार और विकास के लिए। नवाचार बेटा समय समय पर इनोवेशन होते रहते हैं, नई नई चीजों का निर्माण होता रहता है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है जो शाश्वत है। मतलब हम एक ही चीज को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। जब जिस चीज की आवश्यकता होती है, बेटा पहले समय में कंप्यूटर वगैरह नहीं था, इत्यादि के माध्यम से शिक्षा अध्ययन अध्यापन कार्य होता था, लेकिन जब इसकी हमें आवश्यकता प्रतीत हुई तो वो भी हर विद्यालय में मुहैया कराया गया। मतलब कि शिक्षा के नए नए तरीकों और उन नियमों को सुधारने के लिए, उनको लागू करने के लिए हमें विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो बेटा ये कुछ मुख्य विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता थी, जिसमें संसाधनों का उचित उपयोग, शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति, अनुशासन बनाए रखने के लिए, कार्य में समन्वय, आपस में तालमेल के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता मतलब कि शिक्षा की क्वालिटी में सुधार के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, जो भी समस्या है विद्यालय से संबंधित उनके समाधान के लिए। अगले नंबर में नवाचार और विकास के लिए, मतलब नए नए नियमों, नए नए शिक्षा के तरीकों इत्यादि के विकास के लिए, के सुधार के लिए विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता प्रतीत हुई। तो बेटा ये था विद्यालय प्रबंधन की आवश्यकता से संबंधित कुछ तथ्य। अगले टर्न में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।